वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के मौके पर सऊदी हम मनसब इंजीनियर सालेह बिन नासिर से मुलाकात। वज़ीर मवासलात की सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट को पाकिस्तान में सड़कों के नेटवर्क्स पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान के बड़े मनसूबों में सरमायाकारी की दावत भी दी। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। मवासलात में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। इस्लामाबाद से देखिए नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का सऊदी अरब के साथ ट्रांसपोर्ट के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए अहम कदम। सऊदी हम मनसब इंजीनियर सालेह बिन नासिर अल जासिर को पाकिस्तान में सरमायाकारी के शानदार मौके से फायदा उठाने की दावत दे दी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। सालेह बिन नासिर अल जासिर ने अब्दुल अलीम खान को सऊदी अरब के दौरे की दावत भी दी। अब्दुल अलीम खान की सऊदी वजीर को पाकिस्तान में सड़कों के नेटवर्क और सरमायाकारी के मौकों पर ब्रीफिंग। बताया कि M6, M10, M13 और MNJC मनसूबे सरमायाकारी के लिए इंतहाई पुरकशिश हैं। मानसेरा, नारान, झालखंड, शाहरा का मनसूबा सियाती एतबार से मुनाफा बख्श है। सऊदी अरब के साथ ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। सऊदी सरमायाकार बड़े मनसूबों से फायदा उठाएं। मुलाकात में अब्दुल अलीम खान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात इंतहाई देरीना है। मुस्तकबिल में सऊदी अरब के साथ ताउन मजीद बढ़ाने के ख्वाह हैं। सऊदी वजीर ने बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के इंतखाबात में पाकिस्तान से हिमायत की तवक्को जाहिर की तो वजीर मवासलात ने फौरी तौर पर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। इस मौके के पेश नज़र इंतज़ामिया का लाहौर में मार्केट्स के औकात कार तब्दील करने का फैसला। पीर से हफ्ता मार्केटें रात 10 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट और कैफ़े रात 11 बजे बंद करना होंगे। इतवार को मार्केटें दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा समा उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइए तफसीलन क्या फ़ैसला हुआ है? जी बिल्कुल, लाहौर में रोज बरोज बढ़ती हुई स्मोक के पेश नज़र जिले इंतजामिया लाहौर ने ये औकात कार तब्दील करने का फैसला किया है, जिसके तहत मार्केटें पीर से हफ्ते तक रात 10 बजे बंद होंगी, जबकि इतवार के रोज 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मार्केटों को खुला रखने की इजाजत होगी। इसी तरह जो रेस्टोरेंट और कैफे हैं वो रात 11 बजे बंद करना होंगे, जबकि जुम्मा हफ्ता इतवार जो रेस्टोरेंट्स हैं वो रात 12 बजे तक ऑपरेट कर सकेंगे, जबकि होम डिलीवरी की इजाजत रात 2 बजे तक होगी। मेडिकल स्टोर, तंदूर दुकानें, दूध की दुकानें, अस्पताल, लेबोरेटरियों को इन तमाम तर पाबंदियों से इस्तिस्ना हासिल होगा और नेक औकात कार पर पाबंदी जो है इसको लाजिम करार दिया गया है और इसके खिलाफ आज से बाकायदा तौर पर कार्रवाइयों का आगाज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। उधर लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अदालती हुक्म पर कोर्ट में पेश। अदालत ने रात 10 बजे मार्केट्स बंद कराने के नोटिफिकेशन पर फौरी अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं। लाहौर से समग्र नुमाइंदे अरशद अली हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट स्मॉग के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत का रात 10 बजे मार्केट बंद कराने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद कराने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक बाजार 10 बजे और रेस्टोरेंट्स 11 बजे बंद होंगे। DC की जानिब से बताया गया शादी हॉल्स पर भी नज़र रखें, पूरे 10 बजे हॉल्स बंद होने चाहिए। अरशद अली समग्र नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताइए लाहौर हाईकोर्ट ने क्या डायरेक्शंस दी हैं? जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत की तो दौरान समाअत DC लाहौर जो है वो अदालत के रूबरू पेश हुए, जिस पर जो है वो अदालत ने दौरान समाअत बढ़ती हुई स्मोक पर इजहार तशवीश करते हुए ये कहा कि हमें इतवार के रोज 1 माह के लिए कमर्शियल सरगर्मियों को बंद करना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि बहुत शुक्रिया आपका। सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और वो सीरीज है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के वो प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने 1 साल के अंदर शुरू किए, जो 90 के करीब हैं और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या सूरत हाल है। क्योंकि सबसे पहला क्रिटिसिज्म और सबसे पहली बात ये आती है कि जिन इनिशिएटिव अनाउंस हो जाते हैं उसके ऊपर कोई जो है वो आगे कारकर्दगी नहीं होती या वो सिर्फ फाइलों के लिए होते हैं। तो मैं आज से एक सीरीज शुरू कर रही हूँ। आज आपके साथ 16 चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स हैं, वो इस वक्त किस स्टेज के ऊपर हैं, उनके बजट की क्या पोजीशन है, उस पर कितने फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने आपको ज़हमत दी है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहने में आर नहीं, अब तो दुश्मन भी ये कहने पे, हमारे सियासी मुखालफिन भी ये कहने पे मजबूर हैं कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा कम मुद्दत में सबसे ज़्यादा डिलीवर करने वाली चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने 1 साल का जो पहला साल था उसके अंदर जो इनिशिएटिव्स शुरू किए उनमें से मोस्टली को वो पाया तकमील तक पहुंचा चुकी हैं। और ये पंजाब हो या पाकिस्तान की तारीख में किसी भी हुकूमत ने ना इतने इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं ना किसी को वो मुकम्मल कर पाए हैं। और इसमें ये भी याद रखिए कि जो
बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे हैं जिसका उन्होंने कोई कैंपेन के दौरान वादा भी नहीं किया था। ऐसा कोई वादा भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है। वो जैसे आपको पता ना, झूठे वादे हुए थे, इतनी नौकरियां तो इतने कार, तो वो उसके बाद सब ढूंढते ही रह गए कि वो कहाँ रहे। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो वादे नहीं भी किए थे उन इनिशिएटिव्स को शुरू किया, और उसके साथ साथ जो एक सैलाब के हवाले से जो एक हमें एक आजमाइश का सामना करना पड़ा, उस आजमाइश को भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बतरीक़े एहसन जो है वो पंजाब हुकूमत ने पूरा किया। इस वक्त सर्वे कंप्लीट हो चुका है और लोगों को जो है वो अपने अपने अदायगियाँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 10 बिलियन से ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है सैलाब मुतासरीन जो हमारे बहन भाई हैं। और ये एक वो है, ये उन इक़दामात के अलावा है कि ये भी ज़ाहिर है अल्लाह पाक ने अगर एक आजमाइश दी तो उसको बहुत खुश असलूबी से और कम अरसे में, यानी 2 महीने के अंदर अंदर, सैलाब के आने के 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो सर्वे शुरू करके उसको 30 नवंबर तक इंशाल्लाह इसको कंप्लीट भी होना है। और ये इस जो पंजाब का ख़जाना है उसका एक रुपया अमानत की तरह इस्तेमाल किया गया है। सो ये जो पिछली हुकूमतों में सुना जाता था जी वो किकबैक्स हैं जी, वो ठेके हैं जी, और अभी भी मुख्तलिफ सूबों में ये स्टोरियाँ आ रही हैं। कभी जो है वो किसी क्लर्क के घर से 1 अरब और पता नहीं कितने करोड़ निकलते हैं, फिर 20 करोड़ और निकल आते हैं, और ये जो है ये सब भी चल रहा है। जो सरकारी अफसरान हैं उनकी तकरीरियाँ भी मेरिट पे होती हैं। वो जो एक बाज़ार लगा हुआ था पंजाब के अंदर, रेट जो है वो निकलता था, DC का कितना होगा, कमिश्नर का कितना होगा, AC का कितना होगा, वो पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करता। बाकायदा इनकी सरकारी अफसरान के लिए KPIs बनाए गए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। उसके अंदर तमाम जो अवामी फलाह की चीज़ें हैं, जिसमें रोटी की कीमत है, जिसमें स्कूलों की हालत जो है वो बेहतर करने की बात है, जिसके अंदर ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स जो हैं वो बनवाई जा रही हैं, रेडी बाज़ार का क़याम है, जिसके अंदर कुत्ता अगर काटने की कोई ख़बर आ जाए उसके ऊपर नंबर कटते हैं, पतंगबाजी जो है वो उसके अंदर शामिल है। तो ये मुकम्मल KPIs के साथ ये सरकारी अफसरान जो है वो अपनी ड्यूटियाँ जो है उनको दी जाती हैं, और अगर कोई अपनी ड्यूटी पूरी ना करे तो फिर उसको जो है वहाँ से हटाया जाता है, और यहाँ पर हटाने का और लगाने का एक मैकेनिज़्म है। उसके बाद जो भी मंसूबा वो शुरू करती हैं उसका मुकम्मल एक फॉलो बैक उसका होता है, बाकायदा देखा जाता है, उसके ऊपर चेक किया जाता है कि एक टाइम लाइन्स के साथ वो मंसूबे शुरू होते हैं और उस टाइम लाइन के अंदर उसको कंप्लीट होना होता है। सो ना चीफ मिनिस्टर साहिबा के मंसूबे जो हैं वो फाइलों की नज़र होते हैं, ना वो सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया के लिए बनते हैं कि सोशल मीडिया पे बैठ के डाला और वाहवाही कराई, ये होने जा रहा है। वैसे मुझे हैरत हुई, मैंने कल परसों, अगर आप में से किसी के नॉलेज में हो तो मेरी मालूमात में इजाफा फरमाइएगा, कि मैंने देखा कि कल KPK के अंदर 2 दिन पहले कोई साइंसी ईजाद हुई है जिसमें उनके वज़ीर आला जो है उन्होंने कोई ऐनक लगाई हुई थी, साथ में कोई उन्होंने कहा कुछ सेंसर वेंसर भी उसके अंदर लगे हुए थे। तो मैंने बहुत चेक कराने की कोशिश की कि इतनी बड़ी ईजाद अगर KPK में हुई है तो हमें चेक तो करना चाहिए ना कि इतना बड़ा काम हुआ है KP में। समझ नहीं आई कि वो ऐनक लगा के, वो सेंसर लगा के, तो वो क्या था और वो क्यों किया जा रहा था। KPK के जो इतनी बड़ी इजाद है वो पंजाब के साथ भी हमें उनको शेयर करनी चाहिए, ताकि अगर कोई बहुत बड़ा काम हो गया है तो वो हमें पता चले। और अदरवाइज़ मेरी दुआ है कि कोई ऐसी ऐनक बन जाए जिससे अडयाला और उसके मुजावर जो हैं उनको KPK के अवाम की जो महरूमियाँ हैं, उनके जो तबाही और बर्बादी की जो है वो स्टोरियाँ पेश करते स्कूल और अस्पताल हैं, उनके जो खड्डे और सड़कों का ना होना है, काश ऐसी कोई ऐनक बन जाए कि जो अडयाला का कैदी है वो भी, और जो जिनको वो किसी वज़ीर आला को अगर कारकर्दगी की बुनियाद पे हटाया हो तो बात कुछ और है, लेकिन बहनों के और फैमिली के कहने पे हटाना है ये बड़ी। तो मेरी दुआ है कि इस तरह का कोई काम जो ऐसी ऐनक बन जाए जिसमें जो अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है वो भी KPK के अंदर नज़र आ जाए। और अगर इस ऐनक को बनाने के लिए पंजाब को जो है वो कुछ अगर मदद करनी पड़े, अगर कोई ऐसा ख़र्चा कोई वो हो तो वो हम करने के लिए तैयार हैं, ताकि जो ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है उनकी भी सुनी जाए, वो भी जो है इन प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकें।